कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी। दोस्तों, डीएम साहब छुट्टी पर अपने घर आए थे और घर की ड्रेस में एक ऑटो रिक्शा में बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में एक चेक पोस्ट आता है और वहाँ पर ऑटो रिक्शा को पुलिस वाले रोक लेते हैं और पुलिस वाले उस ऑटो रिक्शा वाले से पैसे का डिमांड करने लगते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तुम्हारे पास पोल्यूशन का कागज नहीं है, तुम्हारा चालान होगा। तब ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मेरे पास कागज़ हैं, लेकिन कागज़ घर पर छूट गए हैं। मैं कल लेकर आऊँगा तो आपको दिखा दूँगा। आप मेरे फ़ोन में कागज़ की फ़ोटो देख सकते हैं। तब पुलिस वाला कहता है कि नहीं, तुम्हारा चालान तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कागज़ अभी नहीं है। या तो तुम चालान का पैसा दे दो या फिर मुझे 1500 रुपये दे दो, तो मैं तुम्हारा चालान नहीं काटूंगा। तब ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब, अभी तो मैं घर से निकला हूँ, अभी तो मेरी दिन की शुरुआत हुई है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से आपको पैसा दूंगा? अभी तक मैंने सिर्फ 100 रुपये कमाए हैं। तब पुलिस वाला कहता है कि तुमने कल पैसे कमाए होंगे ना, वो तो पैसा तुम्हारे पास होगा ही, उनमें से दे दो। तब ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब, वो पैसा तो मैंने कल ही खर्च कर दिया था, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा। मैं हमेशा अपने साथ कागज़ लेकर चलूँगा। जो डीएम साहब थे वो ऑटो के पीछे बैठे हुए थे और चुपचाप उस सिपाही की ओर ऑटो रिक्शा वाले की बातों को सुन रहे थे। जब पुलिस वाला उस ऑटो रिक्शा वाले के ऊपर रौब जमाने लगता है, उल्टा सीधा उसका बोलने लगता है, तो डीएम साहब को गुस्सा आ जाता है और डीएम साहब पुलिस वाले से कहते हैं कि तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है? ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? पुलिस वाला समझता है कि ऑटो में बैठा हुआ कोई आदमी है और उस समय डीएम साहब नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, अपने दोस्त से मिलने के लिए अपने घर से निकले थे। तो पुलिस वालों को लगता है कि यह कोई आम आदमी है और मुझसे इस तरीके का सवाल जवाब कर रहा है, तो पुलिस वाला उस डीएम साहब को उल्टा सीधा बोलने लगता है, उनका कॉलर पकड़कर खींच के ऑटो से बाहर निकालता है और एक थप्पड़ मार देता है। लेकिन उसके बाद उस पुलिस वाले के साथ जो होता है वो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। वो पुलिस वाला डीएम साहब को और उस ऑटो रिक्शा वाले को गिरफ्तार करता है और लेकर अपने थाने पर पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी डीएम साहब अपना मुंह नहीं खोलते हैं और नहीं बताते हैं कि मैं डीएम हूँ। लेकिन उस रात ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से पूरे थाने में एकदम से हंगामा मच गया था और जो ऑटो रिक्शा वाला था उसके भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी और जो सिपाही था जिसने इनको गिरफ्तार किया था उसके साथ जो हुआ, जब आप लोग जानेंगे तो सच में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के एक गांव की है। जो डीएम साहब थे उनका नाम रोशन सिंह है। डीएम साहब अपने माता पिता के इकलौते लड़के थे और उनका बचपन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरा था।
और आज से 5 साल पहले डीएम साहब की ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। उस समय डीएम साहब अपने पिताजी के साथ उनकी चाय की दुकान पर जाते थे और पूरा पूरा दिन मेहनत करने के बाद वो 300-400 रुपये कमाते थे और उन्हीं पैसों में से उनकी पढ़ाई का खर्च भी निकलता था और घर परिवार का खर्च भी चलता था। उन दिनों डीएम साहब अपनी ज़िंदगी से हार चुके थे और अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बनना चाहते थे ताकि लोगों के सामने उनको झुकना ना पड़े, क्योंकि अक्सर लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे और कोई भी उनको गाली देकर उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चला जाता था और ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। अब रोशन सिंह अपना घर छोड़ देते हैं और छोड़कर दिल्ली चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं। अब धीरे धीरे करके ऐसे ही समय गुजरने लगता है। 4-5 साल तक खूब कड़ी मेहनत करते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और फाइनली रोशन सिंह एक डीएम बन जाते हैं। जब ये बात डीएम साहब के माता पिता को पता चलती है कि उनका बेटा एक डीएम बन गया है, तो वो लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। डीएम साहब इस खुशी को अपने माता पिता के साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, क्योंकि उनके माता पिता न बहुत जगह भगवान से मन्नत मांगे थे और पूरी जिंदगी की अपनी कमाई अपने बेटे के ऊपर लगा दी थी। डीएम साहब सोचते हैं कि चलो पोस्टिंग जाने से पहले मैं घर जाकर मम्मी पापा से मिल लेता हूँ तो अच्छा रहेगा और जो मन्नत उन लोगों ने मांगी है उसकी पूजा भी करवा देंगे तो सब कुछ सही रहेगा। अब डीएम साहब अपने माता पिता से मिलने के लिए अब दिल्ली से घर चले जाते हैं, क्योंकि जब डीएम साहब अपना घर छोड़कर दिल्ली गए थे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो कभी भी घर पर वापस नहीं आए थे। अब घर पर आने के बाद गांव के सभी लोगों में लड्डू बांटा जाता है कि हाँ भाई लड़का डीएम बन गया है। और डीएम साहब 3-4 दिन तक अपने माता पिता के साथ अपने घर पर रहकर उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। तभी एक दिन डीएम साहब के पिताजी उनसे कहते हैं कि बेटा एक काम करो, बाजार चले जाओ और वहाँ से मेरे लिए दवाई लेते आओ, मेरी दवाई ख़त्म हो गई है। तो डीएम साहब कहते हैं कि ठीक है पिताजी, मैं आऊँगा शाम को उधर से तो दवाई लेते आऊँगा। और डीएम साहब अपने घर से निकल जाते हैं और उस समय डीएम साहब के पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं थी, क्योंकि नई नई पोस्टिंग हुई थी और उनके पापा तो मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान थे, तो उनके पास गाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब डीएम साहब अपने घर से पैदल निकल जाते हैं गांव से होते हुए। तभी बीच रास्ते में उनके एक मित्र का फ़ोन आ जाता है और वह मित्र पहले उन्हीं के गांव में रहता था, उनका पड़ोसी था, लेकिन उसके पापा सरकारी नौकरी करते थे तो उन लोगों ने शहर में ज़मीन ले ली थी और वहीं पर घर बनवा लिया था, तो सभी लोग शहर में ही शिफ्ट हो गए थे। डीएम साहब अपने मित्र से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं तो वो कहता है कि ठीक है तुम घर पे आ जाओ, हम लोग यहीं बैठकर बातचीत कर लेंगे और मेरी मम्मी भी तुमसे मिलना चाहती है। मैंने उनसे बताया कि तुम डीएम बन गए हो तो वो भी बहुत खुश हो गई है। वो कह रही है कि तुम घर पर आ जाओ, वो भी तुमसे मिलना चाहती है। अब दोस्तों डीएम साहब अपने मित्र से कहते हैं कि ठीक है थोड़ा सा समय लगेगा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ऑटो रिक्शा से आ रहा हूँ, थोड़ा सा समय दो, मैं तुम्हारे घर पे थोड़ी देर में आ जाऊँगा। अब डीएम साहब अपने गांव से जब थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो वहाँ पर उनको एक ऑटो रिक्शा वाला मिल जाता है, तो डीएम साहब उस रिक्शा में बैठकर गांव से शहर की तरफ जाने लगते हैं। वैसे भी दोस्तों कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, लेकिन जब अपने गांव पर जाता है, अपने घर पर रहता है, तो उसको ऐसे ही नॉर्मल कपड़े में ही अच्छा लगता है, इसी में सुकून मिलता है। तभी बीच रास्ते में ही ऑटो वाला
ऑटो रिक्शा रोक देता है और कहता है कि भैया थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, आगे चेक पोस्ट है, वहाँ पर चेकिंग हो रही है। अगर मैं अभी वहाँ पर जाऊँगा तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे और फालतू का मुझे पैसा देना पड़ेगा। तब डीएम साहब कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास कागज़ सही है ना? तब ऑटो वाला कहता है कि हाँ भैया, मेरे पास कागज़ सही हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बिना मतलब के मेरा चालान काट देंगे, पैसा ले लेंगे, कोई ना कोई कमी निकाल के पैसा लेंगे। तब डीएम साहब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो मैं देखता हूँ कि वो लोग तुमको कैसे रोकते हैं और कैसे वो लोग तुमसे पैसा लेते हैं। तब ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि अरे नहीं नहीं भैया, मैं कई बार पकड़ा गया हूँ, ये लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं और हर बार कुछ ना कुछ नुक्स निकाल कर फंसा ही लेते हैं और पैसा ले लेते हैं। तब डीएम साहब कहते हैं कि अरे यार, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर तुम्हारे पास कागज है, सब कुछ सही है, तो वो लोग तुमसे पैसा क्यों लेंगे? तब ऑटो रिक्शा वाला गुस्सा हो जाता है और कहता है कि देखिए भैया, अगर आपको बहुत जल्दबाजी है तो आप उतर जाइए और यहाँ से दूसरा ऑटो पकड़कर आपको जाना है तो चले जाइए, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जाऊँगा तो वो लोग मुझे पकड़ेंगे और मुझे पैसा देना ही पड़ेगा और अभी मेरे पास पैसा नहीं है। अब डीएम साहब बड़े सोच में पड़ जाते हैं और फिर शांति से ऑटो रिक्शा वाले को अपने पास बुलाते हैं, उसको समझाते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा अधिकार है, तुम उनको बोल सकते हो कि भाई मैंने कुछ नहीं किया तो पैसा क्यों लोगे, और वो पुलिस वाले तुमसे फालतू का पैसा क्यों लेंगे? तुम्हारे पास इंश्योरेंस का कागज है, गाड़ी का कागज है, सब कुछ सही है, तो तुम पैसा क्यों दोगे? तब ऑटो रिक्शा वाला कहता है साहब देखिए, कल मैं गाड़ी की साफ सफाई कर रहा था और साफ सफाई करने के दौरान मैं गाड़ी से कागज बाहर निकाले थे और वो कागज हैं वो घर पे ही छूट गए हैं। अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो कागज घर पे छूट गया है तो किसी ना किसी बहाने से वो मेरा चालान काट ही देंगे, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तब डीएम साहब कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, ये गाड़ी तुम्हारे नाम पर है और कागज तुम्हारे पास घर पर हैं, ये सच सच बताना। तब ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि हाँ भैया, मैं सही बोल रहा हूँ, गाड़ी मेरे नाम पर है, अभी 1 साल हुआ है मुझे लिए हुए, अभी इसका मैं किस्त भर रहा हूँ और सब कुछ इसका ओके है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग छोड़ते नहीं हैं, पैसा ले लेते हैं। तब डीएम साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं पीछे गाड़ी में बैठा हूँ, चलो यहाँ से, मैं देखना चाहता हूँ कि वो लोग तुमसे कैसे पैसा मांग सकते हैं। अब ऑटो रिक्शा वाला भी मजबूर हो जाता है और फिर इनसे कहता है कि ठीक है, चलता हूँ, लेकिन जो भी वो लोग मांगेंगे वो सारा पैसा मैं नहीं दूंगा, आपको ही देना पड़ेगा। तब डीएम साहब कहते हैं कि ठीक है, चलो मैं दे दूंगा। अब जैसे ही बैरियर के पास पहुंचते हैं तो 3-4 कांस्टेबल वहां पर खड़े थे, वो सभी लोग ऑटो रिक्शा वाले को रोक देते हैं और साइड में लगाने के लिए कहते हैं। ऑटो रिक्शा वाला तुरंत गाड़ी को साइड में लगा देता है और तभी वहां पर एक कांस्टेबल आता है और कहता है कि गाड़ी का कागज़ दिखाओ। तब ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि सर देखिए, गाड़ी का सब कागज़ ओके है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आज गलती से कागज़ मैं घर पर भूल गया हूँ, आज लेकर नहीं आया हूँ, मैं किसी और दिन आऊँगा तो आपको दिखा दूँगा। तब पुलिस वाला अपने मोबाइल में कुछ चेक करता है और चेक करने के बाद कहता है कि तुम्हारी गाड़ी का पोल्यूशन नहीं है,
तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है, तुम्हें चालान तो देना ही देना पड़ेगा। अब ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब छोड़ दीजिए, गलती हो गई है, मेरे कागज ओके हैं, कोई भी कमी उसमें नहीं है। तब पुलिस वाला कहता है कि नहीं, देखो, या तो तुम अभी मुझे कागज दिखाओ, सारा पेपर ओके है तो दिखाओ, नहीं तो चालान का पैसा दो, या फिर तुम हमको 1500 रुपये दो तो मैं तुम्हारा चालान नहीं काटूंगा और तुमको छोड़ दूंगा। अब ऑटो रिक्शा वाला रोने लगता है और कहता है कि साहब, अभी तो मैं घर से निकला हूँ कमाने के लिए, अभी सिर्फ 100 रुपये कमाया हूँ, तो मैं आपको 1500 रुपये कैसे दे दूँ? और इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है, मैं आपको पैसा क्यों दूँ? अब पुलिस वाला उस ऑटो रिक्शा वाले को धमकी देने लगता है, उसको गाली देने लगता है और कहता है कि एक तो तुम गलती करते हो, कागज नहीं दिखा रहे हो और ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। लेकिन जो डीएम साहब थे वो चुपचाप ऑटो की पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे और सब कुछ सुन रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। जब पुलिस वाला ऑटो रिक्शा वाले को 2-3 थप्पड़ मार देता है, तब डीएम साहब उस पुलिस वाले से पूछते हैं कि भाई एक बात बताओ, तुमको यह चालान काटने का अधिकार किसने दिया है? क्योंकि चालान काटने का अधिकार तो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को ही होता है, तुमको कौन बोला है यहाँ पर चालान काटने के लिए? अब पुलिस वाला पहले से ही ऑटो रिक्शा वाले के ऊपर गुस्सा था, तो उसको लगता है कि यह कोई नॉर्मल गांव का आदमी है। यही सब सोचकर पुलिस वाला डीएम साहब का कॉलर पकड़ता है और पीछे वाली सीट पर से उनको खींचकर बाहर निकाल देता है। टेम्पो से बाहर निकालने के बाद उनको धमकी देने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, अपना काम करो, मैं इससे बात कर रहा हूँ, बीच में बोलने की तुमको क्या ज़रूरत है? तब डीएम साहब कहते हैं कि अगर तुमको वर्दी मिल गई है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा जो मन करेगा तुम वो करोगे, जिससे पैसा वसूलने का मन करेगा उससे पैसा वसूलोगे, यही इस वर्दी का मतलब होता है क्या? अब उस कांस्टेबल को ये सब बात सुनकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कांस्टेबल डीएम साहब को गिरफ्तार कर लेता है और कहता है कि चलो, यहाँ पर तुमको नहीं समझाऊंगा, तुमको थाने में ले जाकर समझाऊंगा। अब डीएम साहब भी कुछ नहीं बोलते हैं और कहते हैं कि ठीक है, चलो, मैं भी तुम्हारे साथ थाने पर चलता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पर तुम मुझे क्या समझाओगे। अब पुलिस वाला ऑटो रिक्शा वाले को और डीएम साहब को गिरफ्तार करके सीधा पुलिस स्टेशन लेकर पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही डीएम साहब पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं तो डीएम साहब को एक सिपाही पहचान जाता है और उनको सैल्यूट करने लगता है और कहता है कि साहब, आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है? आप यहाँ पर कैसे आ गए? जब पुलिस वाला यह देखता है कि हमारे ही थाने का कांस्टेबल इस आदमी को सैल्यूट कर रहा है और उसको साहब बोल रहा है, तो उसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उस समय उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने हो क्या रहा है। डीएम साहब उस थाने में जितने भी सिपाही थे सबको वहाँ पर बुलाते हैं और सभी लोगों को समझाते हैं कि आप लोग अपने शहर में इस तरीके से काम करेंगे तो बताइए यहाँ की जनता पुलिस वालों से क्या उम्मीद रखेगी, और शायद आप लोगों जैसे पुलिस वालों के कारण ही पूरी पुलिस टीम बदनाम होती है। इस ऑटो रिक्शा वाले की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आप इससे 1500 की मांग कर रहे थे।
अगर यह पूरा दिन मेहनत करेगा तब जाकर ये 1500 रुपये कमा पाएगा या नहीं कमाएगा, यह भी उसको नहीं पता है। लेकिन आप बिना कुछ किए चुटकी में उससे 1500 रुपये निकलवा लेंगे, अपने पॉकेट में रख लेंगे। आपको ड्यूटी करने के दौरान यही सब सिखाया गया है क्या? दोस्तों, डीएम साहब उस सिपाही से कहते हैं कि अगर मैं इस पोस्ट पर नौकरी नहीं करता तो आप लोग मुझे इसके साथ फंसाकर मुझे भी जेल के अंदर डाल देते तो मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद होती और ना जाने आप लोग कितने लोगों के साथ ये सारी हरकत किए भी होंगे। अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा हो जाता है, बहुत सारी कार्रवाई होती है और फिलहाल वहाँ पर 1-2 दिन तक सभी स्टाफ के लोग परेशान रहते हैं और सभी लोगों के बीच में दहशत का माहौल छा जाता है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे करके कार्रवाई आगे बढ़ती है और बाद में निष्कर्ष ये निकलता है कि जो पुलिस वाला था जिसने डीएम साहब के साथ बदतमीजी की थी, उसको नौकरी से निलंबित कर दिया गया था और दोस्तों, उसके किए की सज़ा उसको मिल जाती है। अब पुलिस वाला अपने घर पर बैठकर अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से रिश्वत ना लेने की कसम खाने को कहता है। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी ठीक होता है। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।